नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, यहाँ पे तैयारी जो है चल रही है इस समय त्योहारों की। फिर भी उसमें से समय निकाल करके आप लोग अपनी तैयारी को करने में लगे रहिए। और यहाँ पे प्रश्नों को फिर शुरू किया जाता है आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि इसमें से कौन सा सही है, कि 1917 है या फिर 1918 है या फिर 1919 या फिर 1929। तो यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाता है वो हो जाएगा इसमें डी, कि यहाँ पे इसका प्रकाशन जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो वर्ष है वो यहाँ पे हो जाता है कौन सा। तो यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है वो इसमें हो जाएगी विधेयवादी पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति है, या फिर कालानुक्रम पद्धति, या फिर समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे ये विधेयवादी पद्धति हो जाएगी। क्या हो जाता है? विधेयवादी पद्धति यहाँ पे हो जाता है। और इसको सबसे विकसित पद्धति के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। किसके अंतर्गत? तो सबसे विकसित पद्धति के रूप में इसको यहाँ पे जाना जाता है। लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास के जो लेखन परंपरा है उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया है। तो इसका जो है शुरुआत अगर माना जाता है किसी से तो वो हो जाएंगे यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। किसवादी? तो यहाँ पे विधेयवादी पद्धति हो जाएगी। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है। तो यहाँ पे बताना है आपको, जो शिव सिंह सरोज है इसका रचना काल आपको बताना है। 1833 है, 1830 है, 1836 है, या फिर 1840 है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे बताना है कि शिव सिंह सरोज का जो रचना काल समय है वो क्या है। तो शिव सिंह सरोज का रचना काल यहाँ पे हो जाएगा 1883 ईस्वी। क्या हो जाता है? 1883 है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे सही कर लेना है कि 1883 में इसका प्रकाशन यहाँ पे माना जाता है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा है। इसमें 838 लगभग 1000 यहाँ पे हो जाएगा भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि 1883 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। किसका प्रकाशन? तो शिव सिंह जो है सरोज। क्या है? शिव सिंह सरोज। और लेखक यहाँ पे कौन है? तो शिव सिंह सेंगर हैं। काफ़ी मिलता जुलता नाम यहाँ पे आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? पादरी F.E.K, या फिर पादरी एडविन गिब्स, या फिर गार्सा दतासी, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्यिक इतिहास का स्क्रेच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पादरी एडविन ग्रिव्स। यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। तो बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्क्रेच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिव्स हैं। पादरी F.E.K द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। कौन हैं? तो यहाँ पे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के यहाँ पे लेखक हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के यहाँ पे कौन हो जाएंगे? पादरी F.A.K यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और स्क्रेच ऑफ लिटरेचर के लेखक यहाँ पे एडविन गिब्स हो जाएंगी। तो इन तीनों को बिल्कुल अच्छे से रट करके तैयार कर लेना है, क्योंकि ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना बनी है। ये स्क्रेच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं आपको बताना है। F.E.K हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं,
मौलवी करीमुद्दीन हैं या फिर एडविन ग्रीव्स हैं। आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाता है क्या, डी हो जाएगा, एडविन ग्रीव यहाँ पे हो जाएगा ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक। आगे यहाँ पे है कि साथियों ये वही प्रश्न हैं जो बिल्कुल चुने हुए प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा इसमें कितना सही हो रहा है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है, ये आपको बताना है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णो या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा वो इसमें हो जाता है क्या, ए हो जाएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो यहाँ पे घूम करके मतलब कि घुमा करके प्रश्नों को पूछा गया है कि ग्रियर्सन का जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त आपको बताना है। आगे यहाँ पे है कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर और हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ से नाम से जाना जाता है। इनका जो ये इन्होंने अनुवाद किया है किशोरीलाल गुप्त जी ने, तो हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से ये जाना जाता है। आगे यहाँ पे है किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति है सूर सागर की टीका, 4 खंडों में बांटी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ थीं किसके बारे में, तो किशोरीलाल गुप्त के बारे में। यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे समझ लिए थोड़ी छोटी है लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है, यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि यहाँ पे इस्तवार दाला लियत्योतर इंदुई हिंदुस्तानी है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है या हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। यहाँ पे किशोरीलाल गुप्त की रचना हो जाती है। इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है किस नाम से, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया है। आगे यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है। तो यहाँ पे प्रश्नों को देख रहे होंगे कि घुमा घुमा करके वही प्रश्न आ रहा है, तो ये याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस प्रकार से प्रश्न आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ऐसे जब कई बार दोहराते हुए हम चलते हैं तो दिमाग में वो प्रश्न क्या है छप जाता है, तो आप कितनी भी बार उसको जब देखोगे तुरंत याद आ जाएगा कि ये कौन सी कौन सा प्रश्न है और किसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो इसमें होता है कौन सा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान। यहाँ पे ये बात हो रही है किसकी, किशोरीलाल गुप्त जी की, जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया है। तो ये इस बुक का नाम यहाँ पे है किसकी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन की ये हो जाएगी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। तो इसका अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे किशोरीलाल गुप्त जी ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक। अब यहाँ पे लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे ए, यहाँ पे हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक। तो इस प्रश्न को यहाँ पे दो बार पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना है जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बढ़ जाते हैं हम। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, किसका है, तो शिव सिंह सेंगर हैं, महेश दत्त शुक्ल हैं, मौलवी करीमुद्दीन या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, आपको यहाँ पे आंसर करना है कि यहाँ पे किस लेखक के द्वारा सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन यहाँ पे किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा इसमें क्या,
डी यहाँ पे हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। सबसे पहले इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। और ये आप देख सकते हैं कि आसन पद्धति प्रवक्ता में ये सन 2009 में आया हुआ प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम ही इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक, उसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता और ब्रजभाषा का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसीदास के अनपरवर्ती, ये 1600 से 1700 तक, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे काल विभाजन किया है। किसने किया है? तो यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। कितने भागों में यहाँ पे किया है? इन्होंने 11 भागों में इसको बांटा है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो यहाँ पे मिश्र बंधु हैं, ग्रियर्सन हैं, हरिऔध हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं। पूछा जा रहा है कि जो है कवियों का ज़्यादा नाम मतलब सर्वाधिक नाम यहाँ पे प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? आंसर आपका हो जाएगा मिश्र बंधुओं के द्वारा। यहाँ पे जो काल विभाजन किया गया है उसमें कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग में लाया गया है। आगे यहाँ पे है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। कितना हजार? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये 5000 कवियों को स्थान इन्होंने दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्र बंधु ने काल विभाजन के कवियों का यहाँ पे जो है सर्वाधिक प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो यहाँ पे मिश्र बंधु आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न की तरफ। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के नाम यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नाम बताना है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी या फिर राम बिहारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनका पूरा नाम जो मिश्र बंधु हैं तीनों का, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आपका बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। आगे है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधुओं के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित किया। तो 3 भाग, उसके बाद यहाँ पे चौथा भाग 1934 में प्रकाशित किया गया। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो चौथा भाग इनका प्रकाशित होता है कब? यहाँ पे 1934 है, 13 है और 10 है और 1900 है। तो यहाँ पे आपको बता देना है आंसर सही 1934 में इसका चौथा भाग यहाँ पे प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? मिश्र बंधुओं के द्वारा। आगे है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है, जो है भागों में प्रकाशित हुआ है? 3 भाग में है, 4 भाग में या फिर 1 या फिर 2 भाग में? आपका यहाँ पे आंसर होता है सही क्या कि ये 4 भाग में प्रकाशित किया गया है। कितने भाग में? 4 भाग में ये प्रकाशित किया गया है कि क्या? तो यहाँ पे मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में पूछा जाए तो 4 भाग आपको बता देना है। आगे यहाँ पे है कि मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 से संवत 1925 25 विक्रम संवत, संवत 1791 से संवत 1889 विक्रम संवत, संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम संवत या फिर संवत 1791 से संवत 1889 विक्रम संवत। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पे आपका जवाब हो जाता है बिल्कुल ही सही, ए हो जाएगा कि 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत यहाँ पे आपका सही जवाब होता है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। आगे यहाँ पे है मिश्र बंधु ने पंडित श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है। तो आज यहाँ पे देखते हैं कि इनका काल विभाजन किस प्रकार है। तो ये आरंभिक काल में पूर्व आरंभिक काल 1700 से 1343 विक्रम संवत, उसके बाद उत्तरारंभिक काल ये 1343 से 1444 विक्रम संवत। यहाँ पे है
ये इनका माध्यमिक काल जो माना गया है, पूर्व मध्यकाल जिसे कहा जाता है, 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। उसके बाद इन्होंने अलंकृत काल यहाँ पे नाम दिया है, पूर्व अलंकृत काल 1800 नहीं 1681 से लेकर के 1790 विक्रम संवत। फिर उत्तरा अलंकृत काल यहाँ पे 1791 से 1889 विक्रम संवत। तो इन्होंने अज्ञात काल भी इन्होंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद परिवर्तन काल है 1890 से 1925 विक्रम संवत तक, और 1926 से ईस्वी से विक्रम संवत से अब तक। तो इनका जो विभाजन है ये 5 भागों में इन्होंने भी बांटा है। और गिरसन का पूछा जाता है तो उन्होंने इसको 11 भाग में मतलब बांटा है। आरंभिक काल को आदिकाल, माध्यमिक काल को भक्ति काल, और अलंकृत काल को रीति काल तथा परिवर्तन काल को आधुनिक काल कहा गया है। अगर पूछा जाता है कि परिवर्तन काल किसके अनुसार है तो ये मिश्र बंधुओं के अनुसार हो जाएगा, और उसी को जो विभाजन हुआ है उसी को हम लोग आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो सबका अपना अपना काल क्रम निर्धारण यहाँ पे किया हुआ है सब कवियों का। यहाँ पे जो आदिकाल है, यहाँ पे आरंभिक काल को आदिकाल माना गया है, और जो माध्यमिक काल है उसको भक्ति काल, और अलंकृत काल को रीत काल यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न सारे कालों को याद करके आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना है कि ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप लोग सफल हो सकें। तो साथियों, यहाँ पे दीपावली का मौसम बिल्कुल चल रहा है, चारों तरफ तैयारियाँ हो रही हैं, और यहाँ पे आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।